स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरएन क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू ला रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें मैंने लगभग 10 वीडियो डाल दिया है और ये मेरा 11वां क्लास है। और इस क्लास में मैं 7 जनवरी 2021 के शिफ्ट 1 के पूछे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम साराभाई। क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के रूप में के जनक के रूप में विक्रम साराभाई को जाना जाता है। और विक्रम साराभाई जो थे वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी थे, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी थे। कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1956 से लेकर के 1961 तक था। और आपको पता है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ये पीसी महालनोबिस किस पे आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित था। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसमें उद्योग को फोकस किया गया था, मेनली इंडस्ट्री को फोकस किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल था 1951 से लेकर के 1956। इसमें जो कृषि था इसको फोकस किया गया था और ये जो हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित था। तो पंचवर्षीय योजना को एक बार देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की? मैं आपको बता दूं कि साइंस एंड टेक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम में जा रहे हैं, चाहे वो करंट से हो या थोड़ा पीछे जो भी इवेंट हुए हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना जो किया था उनका नाम है डॉक्टर होमी भाभा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर होमी भाभा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। पहली बार 2010 में ये मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ये पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में। और 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती दिवस के नाम से दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया था? देखिए, दिन दिवस से इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। पहला आसान था, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये हम लोग 23 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन क्या है, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये उस समय का करंट था, क्योंकि एग्जाम हुआ था 2020 के लास्ट में और 2021 के जनवरी में। तो समझिए कि उस समय का ये करंट था, 18 का पूछा गया था। तो ये हुआ था मॉरिशस में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी सम्मेलन जहाँ भी अभी करंट में हुआ है पिछले 2-3 साल में या आगे होने वाला है, उसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। ये सबको पता है, इसीलिए इसको सब लोग टिक कर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। और 1920 के जो नागपुर अधिवेशन था उसमें इसको पूर्ण रूप से मुहर लगा दिया गया था, किसको? असहयोग आंदोलन को। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज में ये तुम्हारा हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, उसके बाद यहाँ आ जाएगा तुम्हारा मुंबई और फिर इस कोने में चेन्नई। ये चारों शहर स्वर्णिम चतुर्भुज के हिस्सा है। इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 5846 किलोमीटर। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी नींव 1999 में वाजपेयी जी ने रखी थी, स्वर्णिम चतुर्भुज का। ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हिस्सा नहीं है? तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन, ये बदरुद्दीन तैयबजी साहब थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगस्त 2019 तक घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए कितनी हिमालयी चोटियां ट्रैकिंग के लिए खुली है? ये भी उस समय का करंट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 137। कितनी चोटी खुली हुई थी? 137 चोटी खुली हुई थी। धनात्मक आवेश आयन को क्या कहा जाता है? तो धनात्मक आवेश आयन को हम लोग धनायन कहते हैं और जो ऋणात्मक आवेश आयन है उसको हम लोग ऋणायन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनात्मक आवेश आयन को धनायन कहा जाता है। 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? देखिए, जो भी इंडेक्स है, जितने भी इंडेक्स हैं उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इंडेक्स से हर शिफ्ट में, बाद की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे 1 नंबर पे था। कौन था? नॉर्वे, 2020 के अनुसार। करंट का ये क्वेश्चन है। विवादास्पद डैश पर बीजिंग के विरोध के बाद भारत ने 2017 में पहले बेल्ट एवं रोड फोरम का बहिष्कार किया। ये भी करंट का क्वेश्चन है, उस समय का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को लेकर भारत ने विरोध किया था। क्या हो जाएगा? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने 31 अक्टूबर 2020 तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो उस समय तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी भी उतने ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूपी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। हीरा और एक और याद रखिए, कौन सा? ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जो है ये क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 पर हड़ताल करने के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ये थी हमारी मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, करंट से रिलेटेड है। तो करंट को ध्यान रखना है, आप लोगों को अच्छे से तैयार कर जाना है। लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की जिसमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाने लगा? तो ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, इसको हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और इसमें टोटल 11 मांग थी। यहाँ पे एक नहीं होगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 मांग थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है? तो FDI के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर मंजूरी देना अनिवार्य है। सही है, क्योंकि जितना जल्दी आप मंजूरी देंगे उतना जल्दी FDI क्या होगा? भारत में आकर्षक होगा। राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। ये भी सही है। भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों के लिए अनुमोदन तंत्र में ढील दी है। ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहल नहीं है भारत सरकार का। क्या है ये? भारत सरकार ने राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो इसका नाम था यूनिसेफ। क्या नाम था? यूनिसेफ। ये कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क सिटी में। ध्यान रखिएगा। बात करें अगर यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसकी राजधानी है फ्रांस, पेरिस। IMF की मैं बात कर लूँ, इसका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और WHO की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जनेवा में। ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित किया गया है? तो पता होना चाहिए आपको कि पहले इंदिरा आवास योजना था, उसी को क्या किया, इसमें मर्ज कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। ये योजना से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को योजना को कंटेस्ट कर लेना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट ईयर की योजना, मोदी गवर्नमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट योजना है उसको आपको ध्यान में लेके चलना है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो ध्यान रखिएगा, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया गया था
ये राजस्थान के पोखरण में हुआ था और जो इसका कोड था, ऑपरेशन का जो कोड था, कोड भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था इसका कोड? स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर? 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2021 में एग्जाम हुआ था और 23 में जो इवेंट होने वाला था वो पूछ दिया, तो करंट का ये क्वेश्चन है। तो ये कौन करने वाला था? ये चाइना करने वाला था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस शिफ्ट में ये असहयोग आंदोलन का दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको क्या था? महात्मा गांधी जी ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर घटक नहीं है? तो पता है कि मेमोरी भी है, सीपीयू भी है, एएलयू है। पेपर कोई भी कंप्यूटर घटक नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेपर। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी रोग होता है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है। इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ऐसे भी सही कर सकते हो, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो एयर को भी इनहेल करते हैं, उसमें भी अब कोई मतलब कण वगैरह होगा तो उससे हम लोग बीमार पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलनेट। कंप्यूटर से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रहा है और एक रहा है क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से, तो कंप्यूटर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन पूछता है, बन जाएगा। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? तो भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के 26 संगठन हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 संगठन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो ये था हल्दी। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, करंट से जो भी क्वेश्चन आता है थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना है, क्योंकि इस शिफ्ट का ये करंट सब थोड़ा अच्छा पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये हो जाएगा हल्दी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दी। अच्छे से पढ़ लीजिएगा करंट को। 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत की रैंक क्या थी? तो 19 में भारत की रैंक 5वीं थी पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूँ या जीडीपी के अनुसार बात करूँ। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का अर्थ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा WCCB का वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन था? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। पूरे जनसंख्या का कितना परसेंट था? ध्यान रखिएगा, पूरे जनसंख्या का ये 16.16% जनसंख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में था। अगर सबसे कम की बात करूं तो सिक्किम, सबसे अधिक की बात करूं यूपी और सबसे कम की बात करूं तो सिक्किम। पेरिफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? कंप्यूटर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ये तीसरा क्वेश्चन है शिफ्ट में। 256 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 256। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? मॉडर्न हिस्ट्री से ये 3 क्वेश्चन लगातार पूछा। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ये 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? उस समय का करंट का क्वेश्चन था ये, तो इसका नाम है हरियाली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाली। क्या हो जाएगा? हरियाली। आगे देखते क्या है। भारत को अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो अब तक भारत को 2020 तक जो है टोटल 8 बार चुना गया था। ध्यान रखिए, कितना बार चुना गया था? 8 बार। देखिए, इस शिफ्ट की मैं अगर बात करूं, आगे क्वेश्चन है कि नहीं पहले वो देख लूँ। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं अगर इस शिफ्ट की बात करूं, इस शिफ्ट में करंट का वेटेज तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन रहा, जो कि अच्छा करंट पूछा। इंडेक्स से 1 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन रहा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से सीधा 4 क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस अकॉर्डिंग तैयारी करनी, जिससे आप लोग इससे। जब मैंने इस सेट को लगाया था तो मुझे इस शिफ्ट में टोटल 83 मार्क्स आया था, जबकि मैंने करंट छोड़ दिया था। उस समय करंट अभी हमको याद नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों की तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 7 जनवरी 2021 के टॉपिक नंबर शिफ्ट नंबर 2 के साथ। जय हिंद।